आज हीलिंग सर्विस है, तो परमेश्वर आज आपके बीच में चंगाइयों को करने के लिए जा रहा है, छुटकारों को करने के लिए जा रहा है, आशीषों को देने के लिए जा रहा है। यदि आज आप चाहते हैं कि आज बहुत सारे लोग खुदा की आवाज को सुनने पाए, यदि आज आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन और जीवन बदल जाएं, यदि आज आप चाहते हैं आपके परिवार, आपके मित्र, आपके चाहने वाले लोगों का जिंदगी बदले, मैं चाहता इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करें, फिर से शेयर करें, फिर से अपने फ्रेंड्स फैमिली को जो जा चुके हैं उनको शेयर करें, उनको बताएं आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। मेरा बिलीव है कि जो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, वही परमेश्वर का आत्मा आज आपसे भी बात करने जा रहा है। वही परमेश्वर का आत्मा जिसने यहेजकेल से बात किया, वही परमेश्वर का आत्मा जो यहेजकेल की किताब उसके 37वें अध्याय में यहेजकेल से बात कर रहा है, आज वही परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। वही परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। कम ऑन चर्च, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्यों यहेजकेल परमेश्वर की आवाज सुन पाया? प्रियो, बाइबल बताती है यहेजकेल ने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की आत्मा ने उससे बातचीत किया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज वही आत्मा आपसे और मुझसे भी बात करना चाहता है प्रियो। लेकिन क्या आज आप और मैं अपने कानों को परमेश्वर की आवाज की ओर लगाते हैं? प्रियो, संसार में बहुत सारी आवाजें हैं। अभी आप जिस घर में होंगे वहां पर आप अपने मम्मी के, अपने पापा के, अपने बच्चों की, अपने टीवी की, अपने फोन्स की और बाहर से आने वाले गाड़ियों के शोर की आवाजों को सुन पा रहे होंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी आवाज है, लेकिन उन सारी आवाजों में भी एक आवाज है जिसको हम कहते हैं परमेश्वर की आवाज। प्रिय, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर अपनी आवाज को आपके और मेरे पास तक पहुंचाता है। लेकिन प्रियो, ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है, आपके लिए और मेरे लिए निर्भर करता है कि क्या आप और मैं उस आवाज को सुनकर उसका प्रत्युत्तर देते हैं। यहां पर बाइबल बताती है यहोवा की शक्ति यहेजकेल हुई। यहेजकेल ने परमेश्वर की आवाज को सुना। इसका मतलब यह है कि यहेजकेल ने अपने कंसंट्रेशन को परमेश्वर की आवाज की ओर लगाया था। यहेजकेल ने संसार की आवाजों को सुनना बंद कर दिया था। यहेजकेल ने परिवार की आवाजों को सुनना बंद कर दिया था। यहेजकेल ने उन सारी आवाजों को दूर किया था जो परमेश्वर की आवाज सुनने से उसको रोक रही थी। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्यों? क्योंकि वे लोग संसार की आवाजों में व्यस्त रहते हैं। यदि आज आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो हर एक उन आवाजों को आपको अपने से अलग करना पड़ेगा जो आपको परमेश्वर की आवाज सुनने से रोकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम बहुत सारी बातों को देखने वाले हैं। पिछले भाग में ये देखा था सूखी हड्डियों में जीवन, हम वहीं पर हैं। ये इसका 37 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे ले गया? बाहर ले गया। The hand of the Lord was upon me। परमेश्वर की शक्ति मुझ पर हुई, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर में आया और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर लेकर गया। क्या लिखा है? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वहां तराई हड्डी से भर गई थी। प्रियो, हम उसी वचन पर हैं। मैं आज आपको उसमें और गहरे प्रकाशन में लेकर जाना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा जब यहेजकेल की जिंदगी में आया, जब परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल के ऊपर में आया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसने उसको खड़ा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको वो खड़ा करेगा। से हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? खड़ा करेगा। से हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में आता है तो सबसे पहला काम वो आपको खड़ा करता है। वो आपको खड़ा करता है।
आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि आज आप बीमारी में गिरे हो, यदि आज आप कर्ज में गिरे हो, यदि आज आप समस्या में गिरे हो, यदि आज आप अंधकार में गिर चुके हो, पाप में गिर चुके हो, तो परमेश्वर का आत्मा सबसे पहले एक व्यक्ति को बोलो खड़ा करता है, एक व्यक्ति को खड़ा करता है, खड़ा करता है, खड़ा करता है। बाइबल बताती है धर्मी चाहे 7 बार गिरे, परमेश्वर यहोवा उसे उठाकर खड़ा करता है। शायद आज आप पाप में गिरे हो, शायद आप पाप में श्राप में गिरे हो, व्यभिचार में गिरे हो, अंधकार में गिरे हो, और पाप में गिरे हो, कर्ज में गिरे हो। यदि आज आप गिरे हैं तो मैं कहना चाहता हूं, यदि आज आप गिरे हो तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको उठाकर खड़ा करेगा। बाइबल बताती है यहोवा की शक्ति यहेजकेल के ऊपर हुई और सबसे पहला काम जो हुआ, आत्मा ने उसे उठाकर खड़ा किया। आज पवित्र आत्मा क्यों आपकी जिंदगी में आ रहे हैं? क्यों पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं? क्यों पवित्र आत्मा आज आपके पास आए हैं? ताकि वो आपको उठाकर खड़ा करे। यदि आज आप अपने आप से खड़े हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैं इस पाप नहीं छूट पा रहा, कोई तो कह रहा है मैं व्यभिचार से नहीं छूट पा रहा हूं, कोई तो कह रहा है मैं कर्ज से नहीं छूट पा रहा हूं, कोई तो कह रहा है मैं टेंशन से नहीं छूट पा रहा हूं, कोई तो कह रहा है मैं तकलीफ से नहीं छूट पा रहा हूं, कोई तो कह रहा है मैं समस्या से नहीं छूट पा रहा हूं, कोई तो कह रहा है मैं कर्ज से नहीं छूट पा रहा हूं, कोई तो कह रहा है मैं झगड़ों से नहीं छूट पा रहा हूं, कोई तो कह रहा है मैं कोर्ट कचहरी से छूट नहीं पा रहा हूं, कोई तो कह रहा है मैं अस्पताल से छूट नहीं पा रहा हूं, कोई तो कह रहा है मैं झगड़ों से छूट नहीं पा रहा हूं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होंगे, जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आप पर होगा, वो आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। बोल हम अपने आप से उठकर खड़े नहीं हो सकते, हम अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। बोलो क्यों? यहेजकेल के ऊपर आत्मा आया, उसे खड़ा किया, क्योंकि यहेजकेल खुद खड़ा नहीं हो सकता था। क्यों? आज पवित्र आत्मा आया है ताकि वो हमें खड़ा करे। प्रियो, हम अपने आप से पाप से नहीं छूट सकते, हम अपने आप से बीमारी से नहीं छूट सकते। कई लोग आए जिन्होंने अपनी ताकत से शराब छोड़ने की कोशिश करी, अपनी ताकत से व्यभिचार छोड़ने की कोशिश करी, अपनी ताकत से पापों को छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वे असफल रहे। क्या आप लोगों को पता है ये बात? यदि हम अपनी ताकत से पाप को छोड़ने की कोशिश करेंगे, वो पाप में हम फिर गिरेंगे। हम यदि अपनी ताकत से कुछ चीज करने की कोशिश करेंगे, हम फिर गिर जाएंगे। प्रियो, जब मैं प्रारंभिक दिनों में था, जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया, मैं उन प्रारंभिक दिनों में मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पाप से छूटूं, मैं व्यभिचार से छूट जाऊं, मैं नशों से छूटूं, मैं संसार से छूटूं। लेकिन जब जब मैं प्रयास करता, मैं गिरता और रात को आकर मैं खुदा के पास रोता कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु मैंने झूठ बोल दिया, प्रभु मैंने गलत काम कर दिया। मैं रात को आकर रोता खुदा के पास में। तब जब मैंने कहा कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, घुटनों पर बैठकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे उन चीजों से छुटकारा दिया। तब मुझे बात समझ में आई कि मनुष्य अपनी ताकत से धर्मी नहीं बन सकता, मनुष्य अपनी काबिलियत से धर्मी नहीं बन सकता, मनुष्य अपनी सामर्थ्य से धर्मी नहीं बन सकता, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की आशीष से ही अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। बोलो जब पवित्र आत्मा आया, जब पवित्र आत्मा आया, जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। पतरस गिर गया था, पतरस गिर गया, चेले गिर गए थे। बोलो यीशु जानता था, पतरस अपनी ताकत से कुछ नहीं कर पाएगा, पतरस अपनी ताकत से कुछ नहीं कर, चेले अपनी ताकत से कुछ नहीं कर पाएंगे, ताकत से कुछ नहीं कर पाएंगे। उसने बोला वेट फॉर द होली स्पिरिट। बोलो पवित्र आत्मा का इंतजार करें, पवित्र आत्मा का इंतजार करें, पवित्र आत्मा का इंतजार करें, पवित्र आत्मा का इंतजार। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। और क्या होगा? और क्या होगा? आप लोग जानते हैं क्या होगा? थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं क्या होगा। खमोश, आज के संदेश को बड़े ध्यान से सुनना है, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन मत होने दीजिए। यह संदेश आपको आत्मिक रीति से उठाएगा, आत्मिक रीति से आप उठाए जाएंगे। आज मैं बिलीव करता हूं सुपर नेचुरली आज आप अपनी समस्या का समाधान पा रहे हैं। आज आप कहेंगे मैं प्रार्थना कर दूं, फिर किसी और से कहेंगे प्रार्थना कर दो, किसी और से प्रार्थना। प्रियो, ये प्रार्थना करवाने का सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि आप खुद ना खड़े हों। बोलो परमेश्वर
यहेजकेल को खड़ा कर रहा है। परमेश्वर यहेजकेल को खड़ा कर रहा है। क्यों खड़ा कर रहा है? क्यों खड़ा कर रहा है? ताकि वो वचन प्रचार कर सकते। हालेलुया। पढ़े उसको पूरा पढ़ना। मैं आज बहुत सारे रहस्य खोलने वाला हूं, अनसुने अनजाने रहस्य आज खुलने वाले हैं, इसलिए लगातार बने रहिए अनसुने और अनजाने रहस्य को जानने के लिए। आज मेरा बिलीव है कई लोगों की आत्मिक बीमारी का इलाज होगा। मैं शारीरिक बीमारी की केवल बात नहीं कर रहा। शारीरिक बीमारी जाएगी और आएगी। आज मैं आपके घुटनों के लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक हो जाएंगे। क्या कल घुटने दर्द नहीं होंगे? मैं आज आपके दांतों के लिए प्रार्थना करूंगा, आज दांत ठीक हो जाएंगे। क्या भविष्य में आपके दांतों में दर्द कभी नहीं होगा? प्रियो, हमारा शरीर है, ये रिकवर होता चला जाता है। आज दर्द चले गया, 2-4 दिन, 15 दिन, महीने और साल भर बाद फिर वो लौट के आ सकता है, क्योंकि ये शरीर है, ये शरीर है, ये रिकवरी की प्रोसेस में होता है। लेकिन वो आत्मिक जीवन डिफरेंट, जब आत्मिक बदलाव आता है, परमानेंटली होता है। एक बार पवित्र आत्मा आता है, वो आपको जब चेंज करता है, न्यू क्रिएशन बनाता है, नई सृष्टि बनाता है, वो परमानेंटली होती है। बार बार नई सृष्टि नहीं बनते हैं। बाइबल बताती है अब जो मसीह यीशु में है, ही इज अ न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि है। आप बार बार आओगे, नई सृष्टि नहीं, एक ही बार वो आपको आत्मिक रीति से बदल देता है। हालेलुया। हम बहुत डीप और बहुत सरल रीति से आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे साथ पूरा पढ़िए उस पैसेज को। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। आगे। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। सूखी हड्डियों से आप कहे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। आज मैं कहना चाहता हूं, जितनी भी सूखी हड्डियां हैं आज, जो बहुत सूखी हैं, आज आप परमेश्वर यहोवा का वचन सुने। हालेलुया। बोलो, यहेजकेल को खुदा का आत्मा क्यों लेकर गया? क्यों लेके गया? ताकि वो परमेश्वर का वचन सुना सके। यहेजकेल को परमेश्वर का आत्मा क्यों लेकर गया? ताकि वो परमेश्वर का वचन सुन सके। कमेंट पर लिखिए। बोलो, यहेजकेल को परमेश्वर ने खड़ा किया। सबसे पहले पवित्र आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा से भरकर खड़ा किया, और उठाकर लेकर गया तराई के पास। क्यों? हड्डियां दिखाने से बढ़कर परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए। आमीन। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। सूखी हड्डियों, आज तुम बहुत सुखी हो। हड्डियां, तुम बहुत सुखी हो। बोलो, यहाँ पर 2 हड्डियां हैं। एक सूखी हड्डी, एक बहुत सूखी हड्डी। लेकिन बाइबल बताती है यहाँ पर बहुत सूखी हड्डी है। इसका मतलब कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। आपको पता है, सूखी हड्डी होती है और एक बहुत सूखी हड्डी होती है। जो बहुत सूखी हड्डी होती है, पता है, उसको आप थोड़ा सा उस पर टच करने से, थोड़ा सा उस पर प्रेशर लगाने से वो हड्डियां टूट जाती है। सूखी हड्डी होगी तो आप ताकत लगाना पड़ेगी। लेकिन बहुत बोले ड्राई, बिल्कुल सूखी हड्डियां, वो लिखा है वेरी मच ड्राई, लिखा बहुत सूखी हड्डियां हैं। हालेलुया। लिखा है दे वर वेरी ड्राई, लिखा है दे वर वेरी ड्राई, मच ड्राई, वेरी ड्राई, बहुत सूखी है। कम ऑन चर्च। मैं बहुत सारे रहस्य आप लोगों के बीच में खोलना चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं आज परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लेने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं उन सूखी हड्डियों के पास जाने के लिए और कहने के लिए कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है?
ये वचन केवल बिलीवर के लिए नहीं है, ये वचन लीडर्स लोगों के लिए भी है। ये वचन परमेश्वर के अपोस्टल, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, टीचर लोगों के लिए है। ये वचन परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों के लिए है। केवल आपको सुनने के लिए खुदा नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको सुनाने के लिए बुलाया। बोलो परमेश्वर ने आपको सुनाने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने आपको सुनाने के लिए बोलो बुलाया। यहेजकेल फास्टिंग में था। यहेजकेल खुदा की उपस्थिति में था, एंजॉय कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यहेजकेल एंजॉय कर रहा यहेजकेल था। enjoy- रिका ना मांडाला ब्रोना मासेके, बोलो यहेजकेल एंजॉय कर रहा था। ओ थैंक यू जीसस। पिछले अध्याय में हम देखते हैं 36 चैप्टर नंबर 36 में यहेजकेल प्रभु की आवाज सुन रहा था। बोलो यहेजकेल प्रभु की आवाज सुन रहा था। यहेजकेल प्रभु की आवाज सुन रहा था। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहेजकेल को मिनिस्ट्री देता, यहेजकेल वहां पर प्रभु की आवाज को सुन रहा था। 36 चैप्टर नंबर 36 यदि आप पूरा पढ़ेंगे, वहां लिखा है यहेजकेल प्रभु की आवाज सुन रहा था। वो प्रभु की प्रेजेंस में एंजॉय कर रहा था, प्रभु की उपस्थिति में एंजॉय कर रहा था। और यहेजकेल ने बोला, अब प्रभु तेरा धन्यवाद, अब तो तेरी उपस्थिति आ गई है। प्रभु तेरा धन्यवाद, अब तो तेरी महिमा आ गई है। प्रभु तेरा धन्यवाद, अब तो अभिषेक आ गया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, अब तो मैं आत्मा से भर गया हूं। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मैं प्रभु की उपस्थिति में एंजॉय करूंगा। क्या करूंगा? एंजॉय करूंगा। याद रखिए, अभिषेक एंटरटेनर के नहीं आता आपकी जिंदगी में। प्रभु का आत्मा एंजॉय करने के लिए आपकी जिंदगी में नहीं आता। बोलो गॉड हैज ए प्लान, गॉड हैज ए प्लान, गॉड हैज ए पर्पस, गॉड हैज ए पर्पस। परमेश्वर के पास योजना भी है और उद्देश्य भी है। और उद्देश्य भी है। प्लान एंड पर्पस। प्लान एंड पर्पस। यहेजकेल पर आत्मा का आना, यहेजकेल पर आत्मा का आना। गॉड हैज ए प्लान, गॉड हैज ए प्लान, गॉड हैज ए पर्पस, गॉड हैज ए पर्पस। और परमेश्वर ने कहा, यहेजकेल बाहर आओ। बाहर आओ। यहेजकेल ने बोला, अभी नहीं प्रभु, मजा आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? अभी नहीं, मजा आ रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रार्थना की कोठरी नहीं छोड़ना चाहते, अपने चर्च नहीं छोड़ना चाहते, अपनी फैमिली नहीं छोड़ना चाहते, अपने संसार को नहीं छोड़ना चाहते, उसमें एंजॉय करते हैं। क्या कर रहे हैं? एंजॉय। वो क्या कर रहे हैं? एंजॉय। एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन प्रभु की आत्मा ने हाथ पकड़ा यहेजकेल का। बोलो हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा। चल बाहर आ, चल बाहर आ। तेरे अलावा कोई भी नहीं यहाँ पर सेवा करने वाला। लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर ही, वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। कौन ले गया? परमेश्वर। बोलो जब परमेश्वर यहेजकेल को बाहर लेकर जा रहा था, जब परमेश्वर यहेजकेल को बाहर लेकर जा रहा था, तो यहेजकेल ने सोचा, वाव, अब तो मैं ऊंचाई पर जाऊंगा, अब मैं ऊंचाई पर जाऊंगा। हो सकता है स्वर्ग देखूं, हो सकता है आत्मिक लेवल पर पहुंचूं। सब लोग ध्यान सुनिए, यहेजकेल क्या सोच रहा था? क्या आपने सोचा यहाँ पे यहेजकेल क्या सोच रहा था? मैं आपको बताऊं यहेजकेल क्या सोच रहा था। सब बोले यहेजकेल क्या सोच रहा था? यहेजकेल क्या सोच रहा था? यहेजकेल सोच रहा था, यहेजकेल सोच रहा था, वाह प्रभु तेरा धन्यवाद। और जैसे पवित्र आत्मा का हाथ आया, बोलो पवित्र आत्मा का हाथ आया, यहेजकेल हाथ का फॉलो करने लगा, यहेजकेल फॉलो करने लगा, और आत्मा उसको आगे ले जाने लगा। अब यहेजकेल सोच रहा है, वाव, मैं तो हेवन में जा रहा हूँ, आत्मिक ऊंचाई में जा रहा हूं, स्वर्ग में जा रहा हूं, मैं तो प्रभु की उपस्थिति में। अब मैं इस उपस्थिति बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर इजरायली जनता है, बाहर परेशान करने वाले लोग हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए ये करो। यहेजकेल फ्रस्ट्रेटेड है। बोलो यहेजकेल फ्रस्ट्रेटेड है। इजरायली लोग तकलीफ में है, मेरे लिए प्रार्थना करो यहेजकेल जी, प्रॉफिट साहब मेरे लिए प्रार्थना करो। लोग सुन नहीं रहे हैं, लोग बात नहीं मान रहे हैं, लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। अब बोलो यहेजकेल का फोन उठाना बंद कर दिया, यहेजकेल ने फोन करना बंद कर दिया। कितने यहेजकेल मेरी आवाज को सुन रहे हैं? क्या लोगों ने आपके फोन उठाना बंद कर दिया तो आपने भी फोन लगाना बंद कर दिया? नहीं, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं सुनती, डजंट नो मैटर। से हालेलुया। अब यहेजकेल खुदा की प्रेजेंस में चल रहा है, खुदा की प्रेजेंस में चल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को लेकर जा रहा है, और यहेजकेल बिल्कुल भी इस बात को नहीं सोच रहा है कि वो कहां लेकर जा रहा है। अब खुदा का आत्मा उसे तराई पर लेकर गया। बोलो तराई में लेकर गया। बोलो तराई क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच में नदी वाला स्थान। आमने सामने पहाड़ है, बीच में नदी बहती है, उसको कहते तराई। जहां पर नदी के पानी से तराई होती है। बोले दो पहाड़ हैं, दो पहाड़, उसके बीच में बहने वाली तराई। अब यहेजकेल उसको परमेश्वर
यहेजकेल को तराई के बीच में लेकर गया यहेजकेल को तराई के बीच में लेके गया और वहां जाकर खड़ा कर दिया। वहां जाके खड़ा करा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहेजकेल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो सोच रहा था कि परमेश्वर उसको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। बोलो परमेश्वर उसको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। परमेश्वर उसको ऊंचाई पे लेके जाएगा। बोलो जब लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं, अभिषेक पहुंचते हैं, गिफ्ट फ्लो होते हैं, आदि मजबूत होता है, तो सोचते हैं कि मैं ऊपर 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 पहुंचूं, लेकिन नीचे वालों से ध्यान हटा लेते हैं। लेकिन नीचे वालों से सेम यहेजकेल के साथ ऐसे था। सेम यहेजकेल के साथ ऐसे ही था। यहेजकेल जब आत्मा में बढ़ रहा था, यहेजकेल जब आत्मा में बढ़ रहा, वो इजरायलियों को भूल गया। Thank you Holy Spirit. Rabnam sakalbrande mera borunana mandele lele brona sakalabranda nama sekelia monchulo brontobo. Hallelujah. पढ़िए उसको 1 से 4 तक पढ़िए आप। Thank you Holy Spirit. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वहां तराई हड्डी से भरी हुई थी। तब उसने मुझसे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तरह बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, ये यहोवा का वचन सुनो। आप फिर से पढ़ो। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आज तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। तुम Rima mama sakala brandene murukutu nama rakana mandele brina masekala brancholo bronchono masikile brandene mendele bruna saka। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जब यहेजकेल को तराई के पास में लेकर गया तो यहेजकेल सोच रहा था कि परमेश्वर शायद मुझे आत्मिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। यहेजकेल शायद मुझे परमेश्वर का आत्मा उसको शायद ऊंचा उठाएगा, लेकिन प्रियो यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। परमेश्वर उसको तराई में लेकर गया ताकि यहेजकेल उन लोगों को देख सके, उन बातों को देख सके जो परमेश्वर का आत्मा दिखाना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रिमामा, मैं चाहता हूं हम लोग 2 मिनट प्रार्थना करें अन्य भाषा में। रिबोना मंडाला ब्रोना मासा काला ब्रांडाना मासो कोलो ब्रोंसो मांडेल ब्रियामा रिबोना मासा काला ब्रांडाना मुंडुलो ब्रोनो मासा के लेब्रेंडेले ब्रोना मासा काला ब्रांडाना मोसेकी रिबोंडाला ब्रांडांडेले ब्रोना साका रिबार बाला बोंडला ब्रोना मासे के लेब्रे लेब्रोंडाना मासे के लेब्रेंडेने मोसो कोलो ब्रोंजो ना मांडेले ब्रेना मासा के लेब्रो। हालेलुया। रबाना sakala brundana mose ke brandene mosakala brandene mase ke librandana mo। Hallelujah, 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 hallelujah। ribona mase ke librandene mosukulo brontonoma। Hallelujah, 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 hallelujah। Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you। Come on चर्च, प्रार्थना करें, प्रभु के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं प्रभु के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। रबला बरंडाला ब्रूना नामा, प्रभु तेरा अनुग्रह मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आप काम करें। प्रभु इस इंटरनेट ब्रॉडकास्ट को मैं तलो में सुरक्षित करता ला ब्रोंडा नामा मामा से के लिए ब्रेंडेना मोसो कुलोबो रितेश रबना मंडला ब्रोना सकला ब्रांडेने में मेरे बुरो बुरो नामा मंडले ब्रोना मासे के हरबना मंडले ब्रोना मासे के लिए ब्रेंडना मोसो सकला ब्रोना नामा करा बरकाना नामा सकला ब्रोंचो मासे के लिए ब्रे। कम ऑन 2 मिनट प्रार्थना करें। रिबलो नामा मामा अन्य भाषा बोले, अन्य भाषा प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में यीशु का काम करें। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा काम करें। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा काम बोलना माता नाम सोना मा से के ब्रेन ने ब्रुना मा से के। हालेलुया। कम ऑन चर्च। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा यह दिल ने कि मैं परमेश्वर की आत्मा मुझे सक गया उड़ाई पर कराएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का आत्मा उसे तराई के बीच में कराया ताकि बीच में इसलिए लेकर गया ताकि यहेजकेल उन सूखी हड्डियों को देख सके। जब आपको परमेश्वर का आत्मा भरेगा ना तो वो आपको लोगों के बीच में लेकर जाएगा
जिन्हें परमेश्वर की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। बोलो किसके पास लेकर जाएगा? किसके पास लेके जाएगा? जिन्हें लोगों की जरूरत है। जिन्हें लोगों की जरूरत है। और बोलो पवित्र आत्मा आपको एंजॉय करने के लिए नहीं दिया गया। प्रभु का अभिषेक आप एंजॉय करने के लिए नहीं दिया गया। बोलो अनॉइंटिंग मिनिस्ट्री के लिए दी गई है। सामर्थ सेवकाई के लिए दिया गया है। दी गई है। कई लोग बस अपना दरवाजा बंद और दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा आपकी और मेरी जिंदगी में क्यों आया? ताकि हम सूखी हड्डियों के पास में जीवन का प्रचार कर सके, ताकि आप और मैं खुदा के पास जाएं, आप और मैं लोगों के पास जाएं। आज प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, भाई मैं आपसे कह रहा हूं, बहन मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है मीटिंग में, प्रभु ने आपको क्यों चुना है आपके घर में, प्रभु ने आपको क्यों चुना आपके परिवार में, ताकि आप उनको सुसमाचार सुना सके। परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को क्यों भर रहा है? ताकि यहेजकेल कह सके, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। जल्दी से मेरे साथ निकाले यहेजकेल 37वां अध्याय पद 4 को। यहेजकेल 37वां अध्याय पद 4, यहेजकेल 37वां अध्याय पद 4 को पढ़े। क्या लिखा है? तब उसने मुझसे कहा, मुझसे कहा। बोलो परमेश्वर की आत्मा ने यहेजकेल से कहा। पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से हड्डियों से क्या करना है? भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। सूखी हड्डियां क्या करो? यहोवा का वचन सुनो। आज हम जहां कहीं जाते हैं, परिवारों में सूखी हड्डियां हैं, परिवार में सूखी हड्डियां हैं, बाजारों में सूखी हड्डियां हैं, वो हड्डियां बहुत सूख चुकी हैं, बहुत सूख चुकी हैं। बीमारियों के कारण बहुत सारी हड्डियां सूख चुकी हैं। कर्ज में बहुत सारी हड्डियां सूखी है, झगड़ों के कारण बहुत सारी हड्डियां सूख चुकी है, कर्जे के कारण बहुत सारी हड्डियां सूख चुकी है, और सत्ताओं के कारण बहुत सारी हड्डियां सूख चुकी है, और दुष्ट आत्माएं और जादू टोनों की तरफ बहुत सारी हड्डियां सूख चुकी है, श्राप के कारण बहुत सारी हड्डियां सूख चुकी है। हम तो बहुत सूख गए हैं, हमारी जिंदगी में कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है। ओ अब हमें कौन बचाएगा? परमेश्वर का आत्मा कहता है, ए सूखी हड्डियों, ओ ए सूखी हड्डियों, परमेश्वर का आत्मा यो कहता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर का वचन सुनो। क्या करो? परमेश्वर का वचन सुनो। क्या करो? परमेश्वर का वचन सुनो। क्या करो? परमेश्वर का वचन सुनो। बोलो यदि आप सूख चुके हैं, हो, मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर का वचन सुनो। आमीन, हालेलुया। बोलो परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर का वचन सुनो। यदि आपके पास कोई ऐसा है, जो सूख गया है, उससे कहो, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, वो आप तुम्हें सांस समाएगा, तुम जी उठोगे। से हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए उस 4 पद को फिर से। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियां यहोवा का वचन सुनो। हाँ, क्या करो? यहोवा का वचन सुनो। क्या करना है? यहोवा का वचन सुनो। क्या करना है? यहोवा का वचन सुनो। बोलो परमेश्वर ने हमें चुना, अभिषेक किया, आत्मा से भरा, ताकि हम परमेश्वर का वचन सुना सके। बहन क्यों आपने पवित्र आत्मा पाया? रिकाना मासाखला ब्रोंतो लोगो, ये फर्स्ट लेवल है। बोलो पवित्र आत्मा क्यों मिला है? पवित्र आत्मा क्यों मिला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों पवित्र आत्मा? आज बहुत सारे लोग मैंने देखे और अपनी सेवकाई में देखे, मैं जहां जहां गया परमेश्वर की आत्मा उंडेली गई। क्यों आपको पवित्र आत्मा मिला है? आज पता है क्यों पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं? इसलिए वो लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं कि उनकी साथ वाली सहेली जो है ना, वो भी रिखाना मांडाला ब्रोना काना करती है ना, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करती, तो हमको भी पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? कई लोग सोचते हम हाथ हिला पाए। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? हम सोचते कि उसको मिला ना, लोग पूछते ना तूने पवित्र आत्मा पाया, हम बोल सके, हम शर्मिंदगी नहीं झेल सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, होली स्पिरिट गॉड इज अ डिफरेंट गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने आप में परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो जीवन बदल देने वाले परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा इज अ फर्स्ट एक्टिव गॉड, वो क्रिएटर के परमेश्वर में पहले एक्टिव गॉड है। इसके पहले कि परमेश्वर का नाम आता, परमेश्वर पवित्र आत्मा का नाम आया है। क्या हो रहा था इसके ऊपर में? परमेश्वर का आत्मा मर रहा था। क्या हो रहा था?
वर्क में थे, पवित्र आत्मा वर्क में थे। बोलो होली स्पिरिट, होली स्पिरिट काम करने वाले परमेश्वर है, काम करने वाले परमेश्वर है। उत्पत्ति से दिखाया गया है, उत्पत्ति से दिखाया गया है, जहां जहां वे आए जहाँ जहाँ वे आए वहां काम हुए। वहाँ काम हुए। बोलो उत्पत्ति से बताया गया है, उत्पत्ति से बताया गया है। पवित्र आत्मा जहां आए हैं पवित्र आत्मा जहाँ वहां काम होना शुरू हुए वहाँ काम हैं। होना शुरू हुए। गहरे जल के ऊपर आ गए, गहरे जल के ऊपर आ गया, पृथ्वी अलग हो गई, पृथ्वी अलग हो गई। यीशु के ऊपर आए, यीशु के ऊपर आए, मिनिस्ट्री ब्लास्ट हो गई। मिनिस्ट्री ब्लास्ट हो गई। चेलों के ऊपर आए, चेलों के ऊपर आए, मिनिस्ट्री में ब्लास्ट हो गया। मिनिस्ट्री ब्लास्ट हो गया। यहेजकेल के ऊपर आए, यहेजकेल के ऊपर आए, सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री हो रही है। सुपरनैचुरल मिनिस्ट्री आपके ऊपर आए, क्या कर रहे के हैं? ऊपर है। आपके ऊपर में पवित्र आत्मा आया है, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद में भी किसी को सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं? क्यों? परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्यों? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। बोलो क्यों अभिषेक है? क्यों अभिषेक है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के कंगालों लिए। को सुसमाचार सुनाने बोलो के लिए। यदि यदि हम कंगालों को सुसमाचार नहीं सुनाते, हम कंगालों को सुसमाचार नहीं वो सुनाते, अभिषेक खत्म है। वो अभिषेक खत्म है। पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। पहले भी वैसे ही थे, लेकिन प्रिय मैं धन्यवाद करता हूं हमारी मिनिस्ट्री हम लोग मिलकर सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों के बीच में परमेश्वर वचन सुसमाचार को प्रचार करें। पवित्र आत्मा क्यों आए हैं? पवित्र आत्मा क्यों आया है? पहला प्रेरित काम 1:8 पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम, बोलो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब आएगा तब। बोलो जब आएगा तब, जब आएगा तब, पहले नहीं। पहले नहीं। बोलो पवित्र आत्मा आने का एक प्लान है, पवित्र आत्मा आने का एक प्लान है, एक पर्पस है, एक पर्पस है, एक उद्देश्य एक है। उद्देश्य है। पवित्र आत्मा जब कहीं पर आते हैं जब कहीं पे वे एक उद्देश्य के साथ आते एक हैं। उद्देश्य के साथ। पवित्र आत्मा जब यहेजकेल के पास आए, यहेजकेल के पास आए, यहेजकेल के ऊपर आए, यहेजकेल के ऊपर आए, यहेजकेल की जिंदगी में आए, यहेजकेल की जिंदगी, पवित्र आत्मा का एक उद्देश्य था पवित्र आत्मा का उद्देश्य था, ताकि यहेजकेल ताकि यहेजकेल परमेश्वर का वचन प्रचार कर सके। परमेश्वर का वचन प्रचार कर सके। आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आया है ताकि परमेश्वर का वचन प्रचार कर सके। आमीन। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में आया ताकि आज आप परमेश्वर का प्रचार कर सके। पवित्र आत्मा हम सबकी जिंदगी में तब जब आता है, उसके बाद आप और मैं प्रचार करते हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। मैं बहुत सारे लोगों की क्लास लेने वाला हूं इन दिनों में, बात करने वाला। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जो लोग हमारी मिनिस्ट्री के पार्टनर्स हैं, जो लोग हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मिनिस्ट्री में फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, जो लोग लगातार हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ चुके हैं, उन लोगों के पास में कॉल्स आने वाले हैं, बातचीत होने वाली, आपकी स्पेशल लाइफ के ऊपर में बातचीत होने वाली कि आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं और आप कैसे खुदा के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं और कैसे आप एक सुपर नेचुरल लाइफ को बिता सकते हैं। उन लोगों से बातचीत होने वाली है। यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो तैयारी कर लीजिए, फॉर्म भरें ताकि कॉल्स आपके पास में आना शुरू हो जाए। क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। बोलो वही आत्मा यहेजकेल के पास आया, यहेजकेल के पास उसने सामर्थ पाया, सामर्थ वो पाई, खड़ा हुआ। खड़ा हुआ। बाइबल बताती है बाइबल बताती प्रेरितों के 1:8 में, प्रेरित 1:8 में, प्रेरित 1:8 प्रेरित 1:8 में, जब पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा यहेजकेल के ऊपर आया, यहेजकेल के वो ऊपर खड़ा हुआ। वो खड़ा हुआ। उसी प्रकार पवित्र आत्मा जब चेलों की जिंदगी में आएगा, चेलों की जिंदगी में आया, वो भी खड़े होंगे। वो भी खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? आमीन, हालेलुया। क्यों खड़े होंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं बताऊंगा आपको इसी बाइबल से, पूरा कंप्लीट करना उस सेंटेंस को। हम तीनों वचन को मिक्स करके पढ़ाने वाला हूं। पढ़िए ना उसको थोड़ा सा। जब, हाँ पढ़िए ना। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। हाँ। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे।
क्या हो जाओगे? मेरे गवाह होंगे। प्रियो, जब पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। उससे पहले नहीं। यदि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में, लोग कहते हैं हम आत्मा से भरे हुए, हम आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा हमको बताता, पवित्र आत्मा हमको बताता, पवित्र आत्मा हमको बताता है। मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा बताने के लिए आया, बस करने के लिए कुछ नहीं आया। बोलो, यहां पर पवित्र आत्मा करने के लिए आया है। यहाँ पर पवित्र आत्मा बाइबल का पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा करने आता है। आता है। मुझे नहीं पता आप क्या बताते हैं, हमारा पवित्र आत्मा तो काम करने आता है। एक व्यक्ति घर बैठा, मुझे पवित्र आत्मा ये बता रहा, वो बता रहा, ये बता रहा। मेरे भाई, घर से बाहर निकल। मेरा पवित्र आत्मा बताता है घर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। क्यों? तभी तो यरूशलेम बचेगा, तब यरूशलेम बचेगा, यहूदिया बचेगा, यहूदी बचेगा, सामरी बचेंगे, सामरी बचेंगे, पृथ्वी की छोर पृथ्वी बचेगी। की छोर बचाई जाएगी। घर में बैठकर कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, कल पूछा तो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। परसों प्रार्थना, 10 दिन बाद प्रार्थना, 1 महीने बाद प्रार्थना। एक मेरे बहुत अच्छा मित्र था, मैंने उसको बुलाया कि चल प्रभु तुझे इस्तेमाल कर रहा है, आजा मेरे चर्च में प्रचार करना। उसको 1 साल बोला मैंने। कितना? 1 साल। वो क्या बोलता पता है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्या कर रहा है? प्रार्थना करो, प्रभु लेकर आएगा। क्या बोलता? प्रार्थना करो, प्रभु लेके आएगा। मैंने बोला ऐसे तू सारी जिंदगी नहीं जा पाएगा मेरे भाई, सारी जिंदगी बहाने हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु लेकर आएगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कभी ये भी प्रार्थना कर लिया करो कि प्रभु तेरी इच्छा हो तो आज मुंह के अंदर खाना ठूसा जाए मेरे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुंह के अंदर खाना आ जाए, प्रार्थना कर रहा हूं मुंह के अंदर खाना आ जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे मुंह के अंदर पानी घुस जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे मुंह के अंदर पानी घुस जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे मुंह के अंदर पानी घुस जाए। करो ना थोड़ा सा ऐसा करो ना। मैं चाहता हूं ऐसे ही करें लोग आज से, जो बहाने बनाते हैं खुदा के कार्य में। कभी सोचो 52 AD 52 AD में संत थोमा इस भारत देश में आया था। कभी थोमा बोलता होता पतरस से, याकूब से, यूहन्ना से, मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं भारत जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं भारत जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं भारत जाऊं कि नहीं जाऊं। जब यीशु बोल चुका था थोमा को कि तुझे जाना है, तो तू किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था थोमा? मैं आपको बताना चाहता हूं। जब एक बार थोमा को प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि तुझे भारत जाना है, थोमा ने दोबारा नहीं पूछा। जब परमेश्वर की आत्मा ने आपको बता दिया है कि आपको सुसमाचार सुनाना है, तो व्हाई आर यू वेटिंग? ये वेट जो आप जो इंतजार करते हो ना, ये इंतजार खुदा की ओर से इंतजार नहीं है, ये हमारी ना ये लापरवाही है, ये हमारी ना डिले है। इस आदत को बदलना होगा, इस आदत को बदलना होगा। बोलो जब पवित्र आत्मा आएगा ना, जब पवित्र आत्मा आएगा, यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, पृथ्वी की छोर तक गवाह होंगे। क्यों? बोले पवित्र आत्मा तुम्हें उठाकर खड़ा करेगा। क्या बोला था? पवित्र आत्मा तुम्हें उठाकर खड़ा करेगा। क्या करेगा? पवित्र आत्मा तुम्हें उठाकर 15 पद पढ़ी। बोले पवित्र आत्मा उठाकर खड़ा करेगा। पवित्र आत्मा उठाकर खड़ा करेगा। हाँ। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर बोले पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा की अब पतरस खड़ा होने की तैयारी करता है। पतरस खड़ा होने की तैयारी करता और बोलो पवित्र आत्मा आ गया दूसरे अध्याय में। वो दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा आ गया। दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा। पढ़ना फटाफट। जब पेंतुकोस का दिन आया, वेरी गुड, तब वे सब एक जगह इकट्ठा थे। क्या कर रहे थे? एक जगह इकट्ठा थे। क्या थे? एक जगह इकट्ठा थे। वेरी गुड। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। क्या करने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे। बोलो पतरस और 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भर गए। बोलो उसके पहले पतरस डरपोक था। 3 बार यीशु का इनकार किया। यहूदियों के डर के मारे दरवाजे लगाकर चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। चुपचाप प्रार्थना हो रही थी। यहूदियों के डर के मारे। लिखा यहूदियों के डर के मारे चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। कोठरी में किसी को पता नहीं। 120 लोग बाहर आवाज नहीं जा रही। मैं कितना जोर से चिल्ला रहा हूं पता मेरे घर में।
पूरे मोहल्ले में आवाज जा रही कि क्या हो रहा है, हल्ला। कम ऑन चर्च, बोलो यहूदियों के डर के मारे, यहूदी के डर के मारे प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। बोलो जैसे ही पवित्र आत्मा है, जैसे पवित्र आत्मा आया, जैसे ही पवित्र आत्मा है। जैसे पवित्र आत्मा आया। क्या हो गया पता है आपको? 6 पद। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। क्या हो गई? भीड़ लग गई। बोलो जब पवित्र आत्मा आया तो भीड़ लग गई। पवित्र आत्मा आया तो भीड़ लग गई। बोलो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जब आएगा आपकी आवाज बाहर आ जाएगी, आज बाहर आ आपका डर निकल जाएगा। डर निकल जाएगा। बोलो जो लोग इशारों में प्रार्थना कर रहे थे, इशारों में प्रार्थना बाहर के रूम आवाज नहीं जा रही थी, बाहर के रूम आवाज, वो आवाज जो आवाज जो निकली थी पवित्र आत्मा पाने के बाद में, पवित्र आत्मा पाने के बाद में पूरे शहर में हंगामा मच गया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में नहीं आए थे, जब प्रभु का आत्मा मेरी जिंदगी में नहीं आया था, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में नहीं आया था, मुझे प्रार्थना करना नहीं आती थी, मैं किसी के बीच में प्रभु का प्रचार नहीं कर सकता था, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था सपने में कि मैं टाई लगाकर और इस लाइव मीटिंग में, या उसके अलावा जब लॉकडाउन नहीं था, हजारों की भीड़ में, सैकड़ों की भीड़ में, कई मीटिंग्स, कई कन्वेंशंस में खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर कई राज्यों में लेकर गया मेरे भाई और बहन, कई शहरों में खुदा ने अपनी महिमा के लिए, मुझे उसके जलाल के लिए, कई गांवों में खुदा ने अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल किया, और अभी वो कर रहा है। ऑफलाइन किया, ऑनलाइन भी कर रहा है। मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को मेरे भाई और बहनों, जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर नियंत्रण करता है, आपकी आवाज भी निकलना शुरू हो जाएगी। आप बोल रहे हैं मैं कैसे प्रार्थना करूंगी, आप बोल रहे हैं मैं कैसे प्रचार करूंगा, आप बोल रहे हैं मैं कैसे काम करूंगा, अरे मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आती, मुझे तो प्रचार करना नहीं आता, मुझे तो यीशु के बारे में बताना नहीं आता। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जो आपके सामने बड़ा है ना, वो आपसे ज्यादा अनाड़ी व्यक्ति था, आपसे ज्यादा अनाड़ी व्यक्ति था मैं प्रियो, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है ना, बोलो वो उठाकर खड़ा करता है। परमेश्वर का आत्मा आता है, वो उठा के खड़ा करता है। आप मत सोचिए, बोलिए ना, आप मत सोचिए कैसे प्रचार करूं, कैसे प्रचार करूं। मेरी कंडीशन और मेरी आंखों देखिए, मेरी पत्नी की कंडीशन भी सेम यही थी। आपको क्या लगता है, जो लोग मेरे मुझे जानते, मेरी पत्नी जानते हैं, मेरे चर्च के लोग वो जानते हैं, मेरी पत्नी जब लाइव मीटिंग में आकर शेरों की तरह, शेरनी की तरह दहाड़ते हुए प्रचार करती है, आपको क्या लगता है शुरू से दहाड़ते हुए प्रचार करती है? रियलिटी आप जानिए, लोगों से जो हमारे मिलने वाले वो बताएंगे आपको, ऐसी नहीं थी वो। लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा ने उसको मूड किया, परमेश्वर की आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया, जब उसने प्रार्थनाओं में समय बिताना शुरू किया, परमेश्वर के वचन में समय बिताना शुरू किया, तब उसने सोचा कि परमेश्वर मुझे बुलाहट दे रहा है इन दिनों में कि मैं भी हजारों लाखों लोगों के बीच में खुदा के कलाम को लेकर जाऊं, मैं भी जाकर खुदा के काम को करूं। वो कहने लगी मेरे अंदर भी परमेश्वर की आत्मा उबाल खा रहा है, मेरे अंदर ही प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। अपोस्टल जी मैं भी प्रचार करना चाहती हूँ, अपोस्टल जी मैं भी परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूं। मैंने बोला हालेलुया, इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती कि आपकी पति या पत्नी खुदा का वचन प्रचार करे। उसने सीट संभाल ली, वो बैठ गई प्रचार करने के लिए। शुरू में डिफिकल्टीज थी, लेकिन आने वाले समय में खुदा ने उसकी जिंदगी में भरपूरी से काम किया, और आज वो आपके सामने लाइव मीटिंग में आकर प्रचार करती है। आपको क्या लगता है सब अपने आप हुआ? जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको उठाकर खड़ा न करे, आप प्रार्थना भी नहीं कर सकते। बोलो कहो प्रभु की आत्मा से, कहो प्रभु की आत्मा से, जैसे यहेजकेल को खड़ा किया, चेलों को खड़ा किया, अपोस्टल जी को खड़ा किया, अपोस्टल की वाइफ को खड़ा किया, मुझे भी खड़ा कर। जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, पवित्र आत्मा आपको खड़ा करेगा, पवित्र आत्मा आपको खड़ा करेगा। पतरस डरपोक था, बहुत डरावा। सारे चेले ऐसे छुप कर प्रार्थना कर रहे थे। ये आपको बात बाइबल में नहीं लिखी है, बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन मैं बताता हूँ, लेकिन अपोस्टल जी बताते हैं। ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि जो 120 लोग थे ना, जो 120 लोग थे, वो बोलो दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर क्या कर रहे थे? दरवाजा बंद करके। हालेलुया, 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 हालेलुया। 120 लोग थे ना, वो दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पढ़िए
120 लोग जो थे, पढ़िए ना उसमें, थैंक यू होली स्पिरिट, 13 पद। परंतु दूसरों ने ठट्टा करके कहा, नहीं 1 का 13, फर्स्ट 13। जब वे वहां पहुंचे, उस अटारी पे गए। कहां पर गए? अटारी पे गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटारी? अटारी का मतलब क्या होता है? बोलो अपर रूम। अपर रूम। अपर रूम में क्यों जाता है आदमी, पता है आपको? ताकि नीचे वालों का आवाज नहीं जाए। बोलो अटारी का मतलब? अटारी का मतलब अपर रूम। अपर रूम। कहां पढ़ते हो? ऊपर वाले। तो आपको क्या लगता है अटारी में इसलिए गए थे कि डिस्टर्बेंस ना हो? भैया अटारी में इसलिए चढ़े थे सबके सब 120 लोग अटारी में इसलिए चुपचाप, बोलो चुपचाप घुसे हुए थे। कितने लोग थे? चुपचाप घुसे हुए थे। कितने लोग थे? चुपचाप घुसे हुए थे। हाँ पढ़िए उसको। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पे गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और मत्ती हलवाई का पुत्र याकूब, शमौन रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु। बोलो वो लोग अटारी पर चढ़ गए। वो लोग अटारी चढ़ गए। अटारी मीन्स अपर रूम, अपर रूम, सीक्रेट प्लेस। सीक्रेट प्लेस। बाहर आप नहीं जाना, बाहर किसी को पता नहीं चलना। किसी को पता नहीं ऊपर चल रहा है, क्या चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, क्या चल रहा और है। लोग धीरे धीरे और धीरे सोफी चुपचाप से प्रार्थना कर रहे हैं। चुपचाप से प्रार्थना कर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। Come on, church. धीरे धीरे सॉफ्टली चुपचाप से प्रार्थना कर रहे हैं। धीरे धीरे सॉफ्टली चुपचाप से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। ताकि किसी, बोलो किसी को खबर ना हो, 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 किसी को खबर, किसी को खबर ना हो, किसी को खबर ना हो। आपको इस बात को समझनी है। वो सॉफ्टली और धीरे धीरे इसलिए प्रार्थना कर रहे थे किसी को। बोलो जब हम पर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता, जब हम पर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता, हम सॉफ्टली काम हम करेंगे। सॉफ्टली काम करेंगे। लेकिन जब प्रभु का आत्मा आएगा, लेकिन जब प्रभु का हम बोल्डली काम करेंगे। बोल्डली काम करेंगे। जैसे ही ये डरे हुए लोगों के ऊपर में डरे हुए लोगों परमेश्वर का आत्मा आया, परमेश्वर का आत्मा आया, चिल्लाहट मच गई, पूरा शहर हिल गया। पूरा शहर हिल बोलो जब आप पर पवित्र आत्मा आएगा, आप पर पवित्र आत्मा आएगा, पूरा शहर हिल जाएगा, पूरा शहर हिल जाएगा, आपका घर हिल जाएगा, आपका घर हिल जाएगा, आपका परिवार हिल जाएगा, आपका परिवार हिल जाएगा, सबको पता चल जाएगा सबको पता चल जाएगा ये व्यक्ति पर परमेश्वर का आत्मा आया, ये व्यक्ति पर परमेश्वर का ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा ये पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा हुआ है। आत्मा का अभिषेक से भरा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा आता है पवित्र आत्मा आता और है आपको खड़ा करता और है। आपको खड़ा करता है। पढ़िए 5वां पद को, 2:14। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। क्या हुआ? पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। क्या हुआ? 11 से खड़ा हुआ। 11 और 1 12। 12 बोलो 12 चेले के साथ। 12 चेलों के साथ। 12 चेले में पतरस है। बोलो पूरे 12 चेले खड़े हुए। पूरे 12 चेले खड़े। प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की इच्छा थी। पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा ये लोग खड़े हो ये लोग खड़े हो जाए। जाए। बोलो ये चेले ये चेले जो डरे हुए थे, जो डरे हुए थे, सहे सहमे थे, थे, घबराए थे, घबराए थे, व्याकुल थे, व्याकुल थे, परेशान थे, परेशान थे, जीवन में कोई उम्मीद नहीं जीवन में कोई थी, कोई आश नहीं था, कोई आश नहीं, निराशा ने घेर लिया था, निराशा ने घेर डर ने घेर लिया था। घेर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब कौन मरेगा? कौन अब किसका नंबर है? इसका नंबर है। बोलो इन्होंने कल्पना करी थी उन्होंने कल्पना की थी यीशु का राज्य होगा, यीशु का राज्य होगा, हम मंत्री होंगे। हम मंत्री होंगे। अब यीशु तो चला गया। समझ पा रहे हैं? यहां पर लिखा है पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। ये पतरस खड़ा नहीं हुआ, इसके पहले पतरस खड़ा नहीं हुआ। जब परमेश्वर का आत्मा आया, बोलो जब परमेश्वर का आत्मा आया, जब परमेश्वर का आत्मा आया, तब परमेश्वर के आत्मा ने जब परमेश्वर के आत्मा ने पतरस को खड़ा किया। पतरस को खड़ा किया। पढ़िए 14 पद। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वाले, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। क्या करो? कान लगाकर मेरी बातें सुनो। क्या करो? कान लगाकर मेरी बातें सुनो। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर का आत्मा पतरस उन 11 चेलों के ऊपर में आया, इन 12 चेलों पर परमेश्वर का आत्मा आया, वहां बैठे हुए 120 लोगों पर जब परमेश्वर का आत्मा आया, बाइबल बताती पतरस परमेश्वर की आत्मा से भरकर उठ खड़ा हुआ और गरजता हुआ, दहाड़ता हुआ, चिल्लाते हुए कहने लगा, हे
यरूशलेम के रहने वाले सब निवासियों, यहूदिया के सब निवासियों, जान लो और मेरी बात कान लगाकर सुनो। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में आता है, आप परमेश्वर के वचन के प्रचार को धड़ल्ले से करेंगे, आप परमेश्वर के वचन के प्रचार को सामर्थ्य के साथ करेंगे, आप परमेश्वर के वचन के प्रचार को ताकत के साथ करेंगे, आप परमेश्वर के वचन के प्रचार को निर्भीक, निडर होकर करेंगे। कब? जब परमेश्वर का आत्मा पतरस की जिंदगी में आया। यही पतरस जो थोड़ी देर पहले एक डर की जिंदगी जी रहा था, यही पतरस थोड़ी देर पहले घबराई हुई जिंदगी जी रहा था, यही पतरस जिसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। क्या नहीं हो रही थी? आवाज नहीं निकल रही थी। बोले एक दासी ने उससे पूछा तू भी यीशु नासरी के साथ था? तू भी यीशु नासरी के साथ था? पतरस ने कहा नहीं मैं नहीं था। नहीं मैं नहीं था। यही पतरस जो एक दासी, एक महिला, एक लड़की के डर के मारे यीशु का इनकार कर दिया, जब पवित्र आत्मा आया तो बोले पूरे शहर के सामने गरजते हुए प्रचार कर रहा है। क्या बोल रहा है? ए यरूशलेम के लोगों, जान लो, क्या मेरी बातें कान लगाकर सुनो, ये बातें जो तुम देख रहे हो ये क्या है? 16 पद। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता, योएल प्रॉफिट ने कही थी, जोएल प्रॉफिट ऑफ इजराइल, जोएल प्रॉफिट ने कही थी, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है थी। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। बोलो, पतरस वहां पर परमेश्वर के वायदे को क्लेम कर रहा है कि सुन लो जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, सारे भाई और बहन कान लगाकर सुन लो कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है कि अंत के दिन में मैं अपना आत्मा सब प्राणी पर उंडेलूंगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार यहेजकेल को खड़ा किया, उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को भी खड़ा किया। परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को भी खड़ा किया। और आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे भाई और बहन आत्मा में खड़े हो रहे हैं। मैं जिस प्रकार यहेजकेल भविष्यवाणी कर रहा, मैं भी आपके लिए भविष्यवाणी का वर्ड देता हूं, आप रिसीव करें। आपको परमेश्वर का आत्मा खड़ा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे अपोस्तल खड़े हो रहे हैं यीशु के नाम में, बहुत सारे प्रोफेट खड़े हो रहे हैं यीशु के नाम में, बहुत सारे इवेंजलिस्ट खड़े हो रहे हैं यीशु के नाम में, बहुत सारे पास्टर्स खड़े हो रहे हैं यीशु के नाम में, बहुत सारे टीचर्स खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, बहुत सारे लीडर्स खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, बहुत सारे लोग आत्मा में खड़े होंगे यीशु के नाम में, बहुत सारे लोग आत्मा में खड़े हो यीशु के नाम में, आत्मा में खड़े हो यीशु के नाम में, आत्मा में खड़े हो यीशु के नाम में। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा पर आए यीशु के नाम में, परमेश्वर का आत्मा पर आए यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर का आत्मा पर आए यीशु मसीह के नाम में। आप आत्मा में खड़े हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आप आत्मा में खड़े हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आप आत्मा में खड़े हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में आए और आप खड़े हो जाए। ले रहे बेशखाना मोंदुलुब्रो ना सका। परमेश्वर का आपको क्या करे? परमेश्वर आत्मा आपको खड़ा करे इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा करे। मेरे हृदय की तमन्ना है, मेरी सेवकाई जो है वो लीडर्स को खड़े करने वाली सेवकाई है। जिन लोगों ने फॉर्म मेरी सेवकाई में दे, याद रखना आपको परमेश्वर का आत्मा खड़ा करेगा। हम आपको विश्वासी के तौर में नहीं गिनते, हम आपको वो देखते हैं जो खुदा देखता है। आप लीडर्स के रूप में खड़े होंगे, आपको विश्वासी के रूप में भेड़ तो शिकार हो जाती है भेड़ों की तरह। भेड़ नहीं चाहिए, लॉयन चाहिए, लॉयन। आप भेड़ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हमारी कलीसिया में भेड़ आए, भेड़ आए, भेड़ आए। हम तो कहते हैं हमारी कलीसिया में शेर और शेरनियां आए। क्या है? शेर और शेरनियां चाहिए कि भेड़िया जब शेर को देखे ना तो आप ट्राई मारना, थोड़ा सा डिस्कवरी देखना। जब लायन आप जुड़ा आता है, जब शेर के बेटे और बेटियां आते हैं तो भेड़िया सब भागते नजर आता है, फिर एक दहाड़ी मारता है वो, तो उस इलाके के सारे भेड़िए ना अपनी अपनी गुफा के अंदर चले जाते हैं। मुझे भेड़ नहीं चाहिए, मुझे यहूदा के सिंह के बेटे और बेटी चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमें भेड़ भेड़ भेड़। अरे भेड़ तो भेड़ियों का शिकार बन जाती है।
शेर और शेरनियां चाहिए हमें, शेर और शेरनियां जो शैतान की आंखों में आंखें डाल कर कहे, शैतान की आंखों में आंखें डाल कर कहे, ए डेविल। ऐसे लॉयन आप जुड़ा चाहिए जिसके सामने कोई खड़े ना रह सके। से हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 14 पद को पढ़े। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। हाँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। सब कहे पतरस 11 लोगों के साथ खड़ा हुआ। पतरस 11 लोगों के साथ खड़ा हुआ। पतरस 11 लोगों के साथ खड़ा पतरस 11 हुआ। लोगों के साथ खड़ा जैसा हुआ। यहेजकेल खड़ा हुआ, जैसा यहेजकेल खड़ा हुआ। परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को खड़ा किया। परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को खड़ा क्यों किया। खड़ा किया? क्यों खड़ा किया? ताकि वो वचन प्रचार कर सके। ताकि वो वचन प्रचार कर सके। पतरस क्यों खड़ा हुआ? ताकि वो वचन प्रचार कर सके। एंजॉय करने के लिए, बताने के लिए मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है। रीमा मामा सकल अब्रोंदोनोमो। पतरस क्या करने के लिए खड़ा हुआ था? पतरस अपने लोगों को प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ था। कम ऑन चल, पतरस क्यों खड़ा हुआ था? वचन प्रचार करने के लिए। मैं छोटे शब्द में बताऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मैं छोटे शब्द में बताऊंगा कि जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता तो क्या होता है। पहले तो काम एक कांड पढ़े साथ में। पतरस क्यों खड़ा हुआ था? बोलो, पतरस क्यों खड़ा हुआ था? पतरस क्यों खड़ा हुआ? प्रचार करने के लिए। प्रचार करने के लिए। क्या कमिटमेंट था? पहले तो काम एक के 8 पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और बोलो, सबसे पहले जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें यरूशलेम में खड़ा करेगा। तुम यरूशलेम में खड़े सब लिखे यरूशलेम में। यरूशलेम में। दूसरा बात, यहूदिया। दूसरा क्या है? यहूदिया। 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 तीसरा समारिया। सामरिया। सामरिया। चौथा पृथ्वी छोर तक मेरे गवाह होंगे। बोलो, यरूशलेम का मतलब, यरूशलेम का मतलब, यरूशलेम यरूशलेम फादर्स हाउस, फादर हाउस, पिता का घर। पिता का घर। यरूशलेम का मतलब, पिता का घर। सब बोलिए, यरूशलेम का मतलब पिता का घर। बेतलेहम का मतलब रोटी का घर। बोल, यरूशलेम का मतलब, यरूशलेम का मतलब पिता का घर। पिता घर। बेतलेहम का मतलब रोटी का घर। रोटी का घर। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना सब लोगों ने, एक नई जानकारी दे रहा हूं आपको। यरूशलेम में सबसे पहले गवाही कहां होती है हमारी? यरूशलेम में। यरूशलेम में। कई लोग यरूशलेम को बचाए बिना सीधे पृथ्वी की छोर पहुंच जाते हैं और पता चले यरूशलेम में लट पड़ रहे हैं घर आके सटासट। लिख लीजिए अपनी किताबों में, लिख लीजिए अपने घर की दीवारों में। जब पवित्र आत्मा आता है सबसे पहले यरूशलेम बचाया जाएगा। क्या लिखा है? यरूशलेम बचाया जाएगा। बोले, जब पवित्र आत्मा आया, जब पवित्र आत्मा आया। पतरस कहां प्रचार कर रहा है? पतरस कहां प्रचार कर रहा है? यरूशलेम में। यरूशलेम में। क्या लिखा है यहां पर? पढ़ना। मैं दोनों पॉइंट को, दोनों कॉन्टेक्स्ट को आपको मिक्स करके दे रहा हूं ताकि आप समझें। 2 का 14 भी पढ़ना है आपको, 1 का 8 भी पढ़ना है। दोनों पहले उंगलियां रख लीजिए। 1 का 14 प्रेरित काम, 1 का 14, 2 का 8, 2 का 14, 1 का 8, सॉरी 1 का 8 प्रेरित काम 1:8 और 2:14, 2 का 14 पढ़े। 2 का 14 पढ़े। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वाले। बोलो, सबसे पहले प्रचार कहां पर कर रहा है? यहूदियों। बोलो, यरूशलेम और यहूदिया में। यरूशलेम और यहूदियों। बोलो, यरूशलेम और यहूदिया में। यरूशलेम और यहूदिया। बोलो, जब हम पवित्र आत्मा पाते जब हम हैं, पवित्र आत्मा हमारा सबसे पहला प्रचार, हमारे सबसे पहला प्रचार, सबसे पहला प्रचार सबसे पहला प्रचार हमारे घर में होता हमारे है। घर में होता है। घर में दंगल चल रहे हैं। घर में क्या चल रहे हैं? दंगल चल रहे हैं। और बाहर मैडम जी तैयार होकर बाहर ये प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाहर पति से झगड़े चल रहे दनादन। पति भी पत्नी को ठोक रहा है, पत्नी भी पति को ठोक रही है, बच्चे दंगल कर रहे हैं, घर के अंदर भूचाल आया हुआ है। और जब चर्च जाते हैं हमें लगता है खतरनाक पवित्र आत्मा उतरा रहे बहन के ऊपर में, भाई के ऊपर खतरनाक पवित्र आत्मा आया है। और बच्चे भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। और ये बहन का आपको रियल टेस्टरी देना हो ना, मत दे उनको, उनके घर पता करो, उनके पड़ोसियों से। किससे पता करना है? पड़ोसियों से। पड़ोसियों से पूछना है भैया कैसे हैं। पता चले दोनों आसपास के दोनों पड़ोसियों से बातचीत नहीं होती उनकी, झगड़े। ये है मसीहत हमारी, खाली डब्बा। बोलो, चर्च में दूत है। बोलो, एंजल। चर्च में एंजल। और बाहर निकलते ही भूत हैं। क्या है? भूत है। घर वालों देख ले, क्या देख ले एकदम से वो बोल रहे। बोलो, सबसे पहले टेस्टमनी। सबसे पहले टेस्टमनी।
आपके घर में है। आपके घर में है। बोलो, लिखा है गवाह होंगे। गवाह होंगे। सबसे पहले टेस्टमनी, सबसे पहले टेस्टमनी, आप गवाह हैं। आप गवाह है। यीशु आपकी जिंदगी में आ गया यीशु है। आपकी जिंदगी में यीशु ने आया। आपको बदल दिया यीशु ने है। आपको बदल ओ हालेलुया, ब्रदर, यीशु की जिंदगी में आ गया है। हालेलुया। और घर में दंगल चल रहे हैं, नहीं चलेगा। कम ऑन चर्च, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आपका जीवन घर में नहीं है, यदि आप जैसे चर्च में वैसे घर में हैं, आपकी रियल लाइफ है। चर्च में कुछ और, घर में कुछ और, चर्च में कुछ और, घर में कुछ और। पत्नी को पीट रहे हैं, पति पत्नी को एक दूसरे को पीटम पार्टी चल रही है, और चर्च में हालेलुया बोले पवित्र आत्मा। बोलो, सबसे पहली टेस्टिमनी, सबसे पहली टेस्टमनी यरूशलेम में। यरूशलेम में। यरूशलेम का मतलब यरूशलेम का मतलब पिता का घर। पिता का घर। जब हम यीशु हमारी जिंदगी में आता यीशु है, हमारी जिंदगी में आता है, पवित्र आत्मा से हम भरते हैं, पवित्र आत्मा से सबसे पहले हमारे हमारे घर में हमारी गवाही। घर में हमारे मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर में आपकी क्या टेस्टिमनी है? बहन, आपके पति और आप पति पत्नी में कैसा संबंध है? आपके बच्चों में आपका कैसा संबंध है? आपके सास और ससुर के साथ आपका कैसा रिश्ता है? सबसे पहली गवाही आपके घर में होना चाहिए। क्या आपके परिवार के लोगों को पता है कि आप यीशु मसीह में भरोसा करती हैं? जब तक आपके घर में आपकी सही गवाही नहीं होगी, तब तक वे कभी भी यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बहन, आपका पति विश्वास नहीं करता, यदि आप आपके पति की तरह झगड़ा शुरू कर देंगी, आपके पति की तरह काम करना शुरू कर देंगी, पति बोलेगा तेरे में तो परिवर्तन नहीं आया। मैं भोपाल एक कन्वेंशन में था, और एक भाई से मेरी मुलाकात हुई। सब लोग मेरे साथ हैं? मैं भोपाल एक कन्वेंशन में था, एक भाई से मेरी मुलाकात हुई। वो अपने बच्चे को बाहर खिला रहा था। मैंने बोला क्या कर रहे हैं आप? बोले बच्चे को लेकर बाहर बैठ। पत्नी कहाँ? बोले पत्नी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी है। पत्नी कहाँ है? सब बोली पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ है? बोले कॉन्फ्रेंस हॉल में। भाई अच्छा लग रहा था, मेरी बातचीत है उससे, भाई कैसे हो, क्या हो, आप आए? बोले हाँ, मैं बच्चा संभालने बाहर आया। पत्नी कॉन्फ्रेंस हॉल में। वेरी गुड। बोले आप? नहीं, मैं पत्नी विश्वास करती, मैं बाद में विश्वास करूँ। क्यों? मैंने पूछना था कि क्यों तू इस पर विश्वास नहीं कर? आप लोग मेरे साथ हैं, हामी भर दीजिए। यस। मेरे अंदर एक्साइटमेंट में हुआ कि पति क्यों यीशु पर विश्वास नहीं कर रहा है। पत्नी विश्वास कर रही है, कॉन्फ्रेंस हॉल में है, वो बच्चे को बाहर खिला रहा है, बैठा है अपनी दुनिया में, बैठा है। पत्नी लेकर आई उसे ठोक पीट कर। मैंने पूछना चाहा कि मैं पूछो तो सही, जख्म हरे करूं थोड़े से कि क्या है भैया, तो दिल की बात। थोड़ी देर बातचीत बढ़ने के बाद में उसने अपने दिल की बात बताई। उसने दिल की बात बताई कि इनकी हमारी पत्नी की जो माँ थी ना, वो मरते मर गई, 32वां ली हुई थी, प्रार्थना कर सब करती थी, लेकिन उसने नकारात्मक जो शब्द है वो कभी भी बोलना बंद नहीं किया। पूरी जिंदगी कड़वाहट बोलती रही वो। मैं तो सोचता था कि ये इसने 32वां लिया, प्रार्थना किया, और उसके बाद उसकी कुछ आदतें वो अपनी पत्नी के बारे में बता रहा था कि इसकी भी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया। बोले ब्रदर, मैंने क्या बात कर? बोले हाँ। बोले ये दोनों नहीं बदले, इसकी मां नहीं बदली और ये नहीं बदले, तो मैं कैसे बदलूंगा? मैं यही प्रश्न करने आता हूं हर बार। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? बहनों, आपका पति क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि आपका व्यवहार नहीं बदला। आपकी पत्नी क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि पति का व्यवहार। बच्चे क्यों माता पिता के व्यवहार के कारण नहीं बदल रहे हैं? बोले सबसे पहली गवाही, सबसे पहली गवाही घर में होगी। घर में होगी। मैं उस भाई को, मेरे से रहा नहीं गया, मैं उस भाई को लेके आया। बोले पत्नी का पास्टर भी नहीं आया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अब तो पास्टर से मुलाकात करेंगे। मैंने उस पत्नी के पास्टर को वो मेरे को दिखाने ले गया, एक्साइटमेंट, क्योंकि मेरी बातों से बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि कोई तो व्यक्ति मिला जो मेरे हाल चाल जाने। वो लिखा लेकर बोला ब्रदर देखो वो लाइन में वो बैठी हुई मेरी पत्नी। मैंने वेरी गुड, बहुत हाथ ऊंचे हैं और पवित्र आत्मा उतर रहा है। बोला देखो ब्रदर वो। मैंने हाँ, पवित्र आत्मा उतर चुके हैं आपकी पत्नी के ऊपर में। और उसने बुलाया कि देखो ब्रदर, मैं अपनी पत्नी जय मसीह की। मैंने उनके पास्टर से बातचीत करी। मैंने उनके पास्टर से बातचीत की और मैंने पूछा, मैंने पास्टर जी क्या बात है, आप इस मामले को सेटल कीजिए। ऐसा नहीं चलेगा कि पति अपनी पत्नी की हरकतों से दुखी है और इसलिए वो यीशु को ग्रहण नहीं करा। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। हाँ, हो सकता है उस पति बड़ा चक्कर बताओ, हो सकता है कि
उसकी पत्नी कुछ बातों में बहुत अच्छी हो, लेकिन हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। वो भाई क्यों यीशु को ग्रहण नहीं कर पा रहा है? इसलिए क्योंकि उसके पत्नी और उसकी सास में कुछ ऐसे काम थे जिसके कारण उसने यीशु को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। क्या आपके परिवार में ऐसा है? क्या आपका कैरेक्टर ऐसा तो नहीं है कि आपका पति यीशु पर विश्वास करना ही नहीं मांग रहा है? क्या आपका कैरेक्टर ऐसा, अरे मेरी पत्नी यीशु पर विश्वास करने के बाद भी उसके जीवन में 1% काम नहीं है, मेरे पति यीशु पर विश्वास करता है 1% उसके जीवन में परिवर्तन नहीं? यदि ऐसा है तो मैं बताना चाहता हूं, बोले सबसे पहले यरूशलेम में रहो। कहां रहो? यरूशलेम में। बोलो यरूशलेम में काम नहीं हो रहा है, यरूशलेम में सीधे पृथ्वी की छोर तक पहुंच गए। पृथ्वी की छोर तक न्यूयॉर्क प्रचार करेंगे, ऑस्ट्रेलिया प्रचार करेंगे, यूके में जाएंगे, यूए में जाएंगे, गल्फ में जाएंगे, और परिवार बचा ही नहीं है। परिवार बचा नहीं है। बोले परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है सबसे पहले यरूशलेम बचे, सबसे पहले आपका परिवार बचे। बोले परमेश्वर की विल है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपका परिवार बचे, सबसे पहले आपका परिवार बचे। वो कैसे? बोलो हमारी गवाही से बचे, हमारी गवाही से बचे। पवित्र आत्मा आपको खड़ा करेगा परिवार के लिए। परिवार में आप खड़े होंगे, परिवार में आप खड़े होंगे, आपके अंदर से आत्मा बहेगा, आपका पापा देखेगा इस आपके जीवन को परिवर्तित, आपकी मम्मी देखेगी, आपका पति देखेगा, आपकी पत्नी देखेगी, आपके बच्चे देखेंगे, वो देखेंगे कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, इसके अंदर कुछ परिवर्तन है, और परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन को बदलेगा, उनके जीवन को और आपको उठाकर खड़ा करेगा। आपका पूरा परिवार बचा लिया जाएगा, आपका पूरा परिवार बचा लिया जाएगा। बोलो 3 लोगों की गवाही दूंगा, 3 लोगों की गवाही दूंगा। चिल्लाकर बोलो 3 लोगों की गवाही दूंगा, 3 लोगों की गवाही दूंगा। सबसे पहली गवाही बेनी हिन की। बेनी हिन ने जब यीशु को ग्रहण किया, पूरा परिवार एंटी हो गया। उनके पापा ने 2 साल से बात नहीं किया। बोलो 2 साल उसके पापा ने बात नहीं किया। बेनी हिन के पापा ने 2 साल उससे बात नहीं किया, 2 साल उससे बात नहीं किया, सख्त मना कर दिया। परिवार किसी लोगों को इसके बारे में बताना, लेकिन बेनी हिन आत्मा में खड़े हुए प्रियो, और उन्होंने उनकी किताब जब मैंने पढ़ी, वो बेनिन अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके पापा उनको बहुत बुरा बोलते थे, लेकिन वो पलट के जवाब में उनके चेहरे पर खुशी होती थी। वो देखते यार इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसा लड़का है। एक दिन अखबार में उन्होंने उनके बेटे का फोटो देखा कि ये प्रचार कर रहा है, और वो प्रचार में पहुंच गए। मैंने बोला आज तो मैं मरा, आज तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मुझे प्रचार करने के लिए मना कर रहा है, यीशु का नाम ले तक मना कर रखा है। उस दिन बेनी जी ने प्रचार किया, उनकी हकलाहट दूर की। उसके पिताजी ने उसी दिन यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में हालेलुया। बोलो बेनीहीन यदि प्रचार करना बंद कर देते, यीशु को छोड़ते, क्या उनका पिता कभी यीशु को ग्रहण कर पाता? नहीं। पूरा परिवार बच गया मेरे भाई बहनों, पूरा परिवार बच गया। क्या आप मेरे साथ हैं? यस। अभी इंडिया में एक समर्पित प्रभु के नाम से जिनका नाम अपोस्टल अंकुर नरोला जी हैं। अंकुर नरोला जी अपनी टेस्टिमनी बताते हैं कि जिस दिन वो बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे थे, उनकी मम्मी और उनके भाई और उनके बीच में इतना झगड़ा हुआ कि उसके भाई ने बोल दिया कि मैं नहीं जा रहा। अंकुर नरोला जी ने मैंने फैसला कर लिया है, मैं बपतिस्मा लेने जाऊंगा। और अंकुर नरोला जी ने अपना जीवन प्रभु को दिया, बोले जो मर्जी हो। और उन्होंने अपनी ऐसी गवाही को अपने घर के अंदर बनाया कि वो कहते हैं कि मैंने अपने ही हाथों से अपनी पापा और मम्मी को भी बपतिस्मा दिया। हालेलुया। पापा और मम्मी को बपतिस्मा दिया, पापा मम्मी को बपतिस्मा अपने हाथों से। अपने हाथों से। क्या कारण था? क्या कारण था? क्योंकि वो अड़े और खड़े रहे। यस। मम्मी को मत बताना, पापा को मत बताना, कभी यीशु को ग्रहण नहीं करने वाले। जाओ, नहीं बताओगे नहीं होगा, बताओगे तो होगा। कब तक डर डर के जियोगे? एक दिन तो मरना है ना, स्वर्ग जाना है, फिर क्या बोलोगे? से हालेलुया। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, राम बाबू। तीसरा व्यक्ति बोलो, राम बाबू। 17 साल का लड़का था, 17 साल का लड़का, घर से बाहर निकाल दिया, ब्राह्मण परिवार का था, यीशु को ग्रहण किया, पापा ने बाहर फेंक दिया। 25 साल तक किसी से बात नहीं करने दिया, ना उसके डैडी ने बात किया, ना उसकी मम्मी ने, ना उसके भाई और बहन ने। राम बाबू का एक बड़ा भाई, एक छोटी बहन। आफ्टर 25 ईयर राम बाबू प्रभु के साथ चलते रहे। आज उनका पूरा फैमिली यीशु मसीह में है। आमीन, हालेलुया। कहां पर है आप लोग? मैंने आपको 3 खुदा के बड़े बड़े दासों के बारे में बताया, 3 खुदा के
बड़े बड़े दासों के बारे में बात को बताया है। आपको इस बात को समझनी है, आपको इस बात को जाननी है। बोलो सबसे पहली गवाही यरूशलेम में होगी। सबसे पहली गवाही यरूशलेम। यरूशलेम का मतलब पिता का घर। यरूशलेम का मतलब पिता का घर। पिता के घर में बोलने से डरते हैं, पिता के घर में बोलने से डरते हैं। बाहर शेर बने घूमते हैं। क्या करते हैं? शेर भरे घूमते हैं। जब भाई को बोलने की बारी आती, बहन को बोलने की बारी आती, तो बिल्ली से भी कम आवाज आएगी, मी 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 करेंगे। और बाहर वालों को ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये कर देंगे वो। कम ऑन चर्च, इमोशनली स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है हम लोग को। बोलो पहली टेस्टमनी क्या होगी आप? पहली टेस्टमनी क्या होगी आप? यरूशलेम में। यरूशलेम में। बोलो प्रभु ने नहीं बोला, प्रभु ने नहीं बोला, पहले पृथ्वी की छोर जाओ, पहले पृथ्वी की भटक भटक के आ जाओ, तब घर में आना प्रचार करने। आज यही होता है, पादरी, प्रचारक, खुदा के लोग बाहर पूरा टाइम वेस्ट कर देते और घर में एक मिनट भी सिखा पाते परिवार के लोगों को। अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड, उनको प्रभु के वचन के बारे में बताएं। कितने लोग हैं जिनके परिवार में फैमिली प्रेयर होती है? फैमिली प्रेयर का रोल अलग है। फैमिली प्रेयर जिन घरों में होती है वो परिवार यूनाइटेड रहता है। हम परिवार के साथ खुदा के साथ आए हैं। यदि सोचो, यदि अकेले अकेले होता तो फिर प्रभु आपको एक परिवार में क्यों रखता, क्यों आपको बच्चा देता, क्यों आपको पति और पत्नी? अकेले अकेले कर लेते आप पहले प्रार्थना। यदि आप एक साथ, प्रभु ने आपको किया, आपकी शादी हुई, आप पति पत्नी और बच्चे हैं, क्यों प्रभु ने रखा? ताकि आप फैमिली प्रेयर कर सकें। शैतान को सख्त नफरत है पारिवारिक प्रार्थना से। आप सब करवाएगा आपसे वो, लेकिन पारिवारिक फैमिली प्रेयर नहीं करने देगा आपको, क्योंकि उसको पता है जिस घर में फैमिली प्रेयर होती है उस घर में यीशु काम करता है, उसमें घर में यूनिटी होती है। मैं गारंटी लिख कर देता हूं, जिन घरों में फैमिली प्रेयर होगी कभी तलाक नहीं होंगे, पति पत्नी के कभी तलाक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक होकर खुदा के पास जाते हैं। हालेलुया। लिख लेना, यदि आपके पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं तो बोला आज से हम फैमिली प्रेयर करेंगे, हाथ पकड़कर, बैठकर, बच्चों को साथ लेकर एक गीत गाइए और प्रार्थना कीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको, आप लिख कर बताना, मैं आप कमेंट पर लिखकर बताना आने वाले कुछ दिनों, आने वाले कुछ मीटिंग में। आज से शुरू करें, पति पत्नी परिवार में फैमिली प्रेयर करें। जब तुम एक साथ पिक्चर देख सकते हो, जब एक साथ टीवी सीरियल देख सकते हो, जब एक साथ इसकी और उसकी बातचीत कर सकते हो, तो क्यों हम एक साथ मिलकर फैमिली प्रेयर नहीं कर सकते? बच्चों और पूरे परिवार सहित अच्छी पिक्चर लगी बेटा, मम्मी भी, बेटी आज जल्दी सीरियल चालू हो रहा है, एक साथ परिवार में बैठकर इसकी और वो तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा, तो हमको शादी में नहीं बुलाया, हमको एंगेजमेंट में नहीं बुलाया, हमको मकान इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया, हमको कुछ नहीं बोलते। एक साथ मिलकर जब परिवार की चर्चा कर सकते, एक साथ मिलकर जब पिक्चरें देख सकते, एक साथ मिलकर जब खाना कर सकते हैं, तो क्यों हम एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर सकते? चाहे आपका पति विश्वास नहीं करता हो, चाहे आपकी पत्नी विश्वास नहीं करती हो, चाहे आपके बच्चे विश्वास नहीं कर, अरे बैठो तो सही लेकर, बिना विश्वास के पिक्चर तो देख लेते हैं, बैठो। मैं आपको आत्मिक नियम बता रहा हूं, आपको जल्दी से पढ़े, जल्दी से पढ़े, मैं फिनिश कर देता हूं। एक काम, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, बोलो पवित्र आत्मा को खड़ा करेगा, पवित्र आत्मा को ताकि आप घर एक गवाही दे सके। पवित्र आत्मा आपको खड़ा करेगा, पवित्र आत्मा को खड़ा करेगा। यहेजकेल को खड़ा किया, यहेजकेल को खड़ा किया, पतरस को खड़ा किया, अब वो आपको खड़ा करेगा यरूशलेम में गवाही देने के लिए। अब आप यरूशलेम में जाना, बोलो हमारा यरूशलेम हमारा घर है। यरूशलेम मतलब पिता का घर, जो आपके बाप का घर है वो यरूशलेम है। और यहूदिया कौन है फिर? आगे यरूशलेम बाद यहूदिया आ गया, बोलो यहूदिया यरूशलेम के पास था, और यहूदिया यरूशलेम में से निकला है, यरूशलेम में से निकला है। बोलो यहूदिया रिश्तेदार है। अब आप दूसरी गवाही आपके रिश्तेदारों में होगी, कहां पर होगी? रिश्तेदारों में। कहां पर? रिश्तेदारों में। दूसरी गवाही कहां? रिश्तेदारों में। मेरी बुआ को पता चल जाएगा, मामा ने दे लिया तो क्या हो गया भैया? दारू की बोतल पटपकते समय कुछ नहीं बोला मामा ने, चैस बेटा ले, चैस बेटा ले। पिक्चर जाते समय तो मामा ने नहीं मना करा, तुम्हारे दादा ने नहीं मना करा, घूमते
बांधते समय, जाते समय वो मेरे पड़ोस वाले ने देख लिया था, जी क्या हुआ, प्रार्थना करो मेरे लिए। इन बातों के लिए प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं बाबा, ये तो लिखा है बाइबल में। बोलो यहूदिया मतलब रिश्तेदार। दूसरी गवाही आपके रिश्तेदारों में होगी। लोग परिवार में कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। अरे पहली गवाही बोलो सिस्टमेटिक है सब, जोर से चिल्लाओ, सिस्टमेटिक है सब। पहले परिवार में गवाही होना चाहिए। लड़की पादरी बन गई है, लड़का पास्टर बन गया है, लड़का सुसमाचार सुनाने वाला बन गया है, और ये गवाही के परिवार में होना चाहिए आपकी। बोलो दूसरी रिश्तेदारों में। कई लोग बोलेंगे आपको, पास्टर बन गई तुम? हाँ, क्या है उसमें, प्रभु का आत्मा आया, सीधे पादरी बन गए। हालेलुया। बोलो दूसरी गवाही हमारे रिश्तेदारों में होगी। सेम मेरी पत्नी के साथ। दूसरी गवाही बोलो रिश्तेदारों में होगी। दूसरी गवाही आपके रिश्तेदारों में होना चाहिए, आपकी बोलो हमारे रिश्तेदारों में होना चाहिए। रिश्तेदारों को पता चलना चाहिए हमने यीशु को ग्रहण कर लिया। रिश्तेदारों को पता चलना चाहिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं। रिश्तेदारों को पता चलना चाहिए हम यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं। अब ये पहले वाले नहीं है, ये पहला वाला नहीं है, ये पहला जीवन बदल चुका है। दूसरी बड़ी गवाही आपके परिवर्तन की रिश्तेदार ने कहना चाहिए, तू बदल गया, तू बदल गई है। समझ में आ गया? Yes. ज्यादा स्पेंड की नहीं, टाइम लूंगा मैं। दूसरी बात क्या होना, बोले पहली बात यरूशलेम, लिख लो दीवार पे। दूसरी बात यहूदिया, मतलब पहले आपका परिवार, दूसरा रिश्तेदार, अब तीसरा पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तीसरी बात बोलो सामरिया। बोलो सामरी यरूशलेम से लगभग 2 मील की दूरी पे था। 2 मील की दूरी पे था। और यहूदी सामरी से कोई रिश्ता नहीं रखते थे। और वो सामरियों को अन्य जाति के रूप में लेते थे। अब तीसरी हमारी जो गवाही होगी वो अन्य जातियों के बीच। कहां पर होगी? अन्य जातियों के बीच में। बोलो पर लोगों ने उल्टा कर दिया। सबसे पहले अन्य जातियों के बीच में जाते हैं। रिश्तेदारों को नहीं बता रहे, घर में भी नहीं बता रहे, रिश्तेदारों को नहीं बता रहे, घर में नहीं बता रहे, रिश्तेदारों को बता रहे, घर नहीं बता रहे, सीधे अन्य जाति। सीधे पहली क्लास पास नहीं किए और तीसरी क्लास में एडमिशन ले लिया। अरे कौन सी स्कूल थी मेरे भाई, पता तो चले। हम भी एडमिशन नंबर, पहली क्लास पास नहीं किया, सीधे 3rd में एडमिशन ले लिया, सीधे अन्य जाति पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अन्य जाति। इसलिए पिटाई खा के आते हो। कुटाई पिटाई खाने वाले लोगों सुन लो, पहली बात कहां पर? पहली बात आपकी होना चाहिए यरूशलेम में, आपके पिता के घर में। दूसरी बात यहूदिया में, आपके रिश्तेदारों में। इतना बड़ा खड़ा देखो, आप रिश्तेदारों को प्रचार करने को पीटा, आपको धड़ल्ले से प्रचार करो। मैं भी करता, एक के पास में 100 रिश्तेदार होंगे। कितने? 100। सोच कर तो देखो। रिश्तेदार से सारी दुनिया की बात कर ली, इसकी उसकी कर ली। मौसी वो बोल रही थी, काका वो बोल रहे थे, दादा वो बोल, बुआ तुम्हारे बारे में ये बोल रही थी, लेकिन यीशु मसीह की बात नहीं करें। अरे काका फूफी दादा दादी से फालतू बातें बंद करो, यीशु के बारे में बात करो। यीशु के बारे में बताओ उनको। आप बताओ अपनी टेस्टमनी, मेरे जीवन में कुछ बदला है। कल भी बुराई करते थे मौसी मौसा दादा दादी काका काकी के साथ फोन पर, आज भी वही बुराई कर रहे हो। क्या परिवर्तन? कभी यीशु को ग्रहण नहीं करने वाले वो। आपने बोलना चाहिए मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया, आपने बोलना चाहिए मैंने शराब पीना बंद कर दिया, आपने बोलना चाहिए मैंने बुराई करना बंद कर दी। यीशु आने से पहले बुराई कर रही थी उनके साथ में, यीशु के आने के बाद में भी बुराई कर रही है। वो तो बोले तू तो बदली नहीं रहे कभी, हमको क्या सिखा रही, तू बदल जा पहले। बोला अपना बदला बार लोगों को दिखाए से। हालेलुया। बोलो तीसरी गवाही सामरिया का मतलब अन्य जातियों के बीच में।
अब हमें यीशु मसीह का सुसमाचार अब हम यीशु मसीह का अन्य जातियों के पास ले अन्य जाना, जाति के पास ले जाना, अपने दोस्तों के पास अपने में, दोस्तों के पास ले, अपनी कंपनीज में, अपने कंपनी में, ऑफिस में, ऑफिस में, बिजनेस में, बिजनेस में, अपने सर्कल्स में सर्कल्स और और अन्य जातियों के बीच में अन्य जातियों के बीच में अब हम सुसमाचार लेकर जा रहे हैं। समाज लेके जाएंगे। ये हमारे लोकल अन्य जाति हैं, हमारे लोकल अन्य जो जाति, हमारे पिता का घर है, जो हमारे पिता जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उनके आसपास शुरू करते हैं और उसके बाद हमारा डायमेंशन बढ़ता है। उसके बाद हमारा डायमेंशन बढ़ता है, बोला हमारा डायमेंशन बढ़ता हमारा है, डायमेंशन बढ़ता है, हमारा आकार बड़ा होता हमारा है, आकार बड़ा होता है, हमारी मिनिस्ट्री विस्तार हमारी लेती है। मिनिस्ट्री विस्तार लेती है। फिर हम लास्ट पॉइंट पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? लास्ट पॉइंट एक का 1 के 8 के आखिरी पद, आखिरी लाइन, पृथ्वी की छोर तक, कहां पर हो गया आखिरी बात? पृथ्वी की छोर तक, आखिरी बात हो गया कि पृथ्वी की छोर तक। आज बहुत सारे भाई और बहन सोचते हैं कि ये फ्रेंड इस्तेमाल करें आप। पृथ्वी की छोर मतलब यह है कि आप केवल इंडिया में नहीं, देश और विदेशों में भी आप खुदा के सुसमाचार को लेकर जाएंगे। लेकिन एक प्रोसेस के अंतर्गत होता है। खुदा देखता है कि तुम यरूशलेम में अपनी गवाही दे चुके हो। खुदा देखता है कि क्या तुमने यहूदिया में अपनी गवाही दे दी है। खुदा देखता है कि क्या तुमने अन्य जातियों में अपनी गवाही दे दी है। तब खुदा को पृथ्वी छोर तक ले जाता है। कई लोग आज प्रार्थनाएं करें, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर ऐसा, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर वैसा। प्रभु बोला बेटा तूने पृथ्वी का मेघ काट नहीं पड़ा, बेटा पढ़, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम खड़े हो जाओगे। बोलो परमेश्वर आज आपको यरूशलेम में खड़ा करे। परमेश्वर का आत्मा आपको यहूदिया में खड़ा करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको सामरिया में खड़ा करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको पृथ्वी की छोर तक लेकर जाएगा और आप उसके गवाह होंगे। बोलो परमेश्वर के आत्मा ने यहेजकेल को खड़ा किया, वो आपको भी खड़ा कर रहा है। वो आपको भी खड़ा कर रहा है। प्रिय, आज का संदेश मैंने आपको शॉर्ट में सिखाया है कि यहेजकेल की जिंदगी में जब परमेश्वर का आत्मा आया, परमेश्वर ने यहेजकेल को खड़ा किया। क्यों? ताकि वो सूखी हड्डियों से परमेश्वर के वचन को बोल सके। आज परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा कर रहा। मेरे भाई और बहनों, रोना बंद कीजिए, अपनी आंखों से आंसू पोंछिए, अपनी कमर का बेल्ट को टाइट करें, अपने वस्त्रों को टाइट करके खड़े हो जाएं और आज ही जितने भी कॉल्स आपके पास आए उनको यीशु के बारे में बताएं। अरे डरे मत, कुछ नहीं होगा। उनको सुसमाचार सुनाएं, उनको कहें परमेश्वर का आत्मा यूं कहता हो आप तुम में सांप समाएगा और तुम जीतोगे। बोलो यहेजकेल को प्रभु ने इसलिए खड़ा किया, यहेजकेल को प्रभु ने इसलिए खड़ा किया ताकि वो सूखी हड्डियों को सुसमाचार सुना ताकि वो सके। सूखी हड्डी सुसमाचार सुना सके। यहेजकेल को यहेजकेल इसलिए खड़ा किया इसलिए खड़ा किया ताकि वो सूखी हड्डियों को ताकि वो सूखी हड्डी को परमेश्वर का वचन सुनाए। परमेश्वर का वचन आज पवित्र आत्मा आज पवित्र आत्मा हमको खड़ा कर रहा है, हमको खड़ा कर उभार रहा है, उभार रहा है, ताकि हम भी ताकि हम भी परमेश्वर के वचन को सुना सकें। परमेश्वर के वचन को सुना सके। कैसे? कैसे? पिता के घर में, पिता के घर में, दूसरा रिश्तेदारों में, दूसरा रिश्तेदारों तीसरा में, अन्य जातियों में, तीसरा अन्य जातियों चौथा में, पृथ्वी की छोर तक खुदा लेकर जाएगा। पृथ्वी की छोर तक खुदा लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, आज हमने देखा, आज हमने दूसरे पार्ट को देखा। प्रियो, सूखी हड्डियों में जीवन के दूसरे पार्ट को देखा और मैं बिलीव करता हूं आज बहुत सारे लोग खड़े होने वाले हैं। मैं